हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रादेशिक परिदृश्य के ऊपर है। आप सभी जानते हैं कि हम मार्च 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एक कंप्लीट एनालिसिस जो है पूरी मैगजीन का किया है और उसमें हमने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ जो यूनियन बजट है और राजस्थान का बजट है उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है विथ ओरिजिनल बजट स्पीच के साथ में। बजट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, संवैधानिक प्रावधान क्या है और प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन जो है बजट से बने हैं वो सभी हमने जो है उन प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं। तो अगर आपने ये मैगजीन ऑलरेडी पढ़ ली है तब भी मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगी कि आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखें, आपकी नॉलेज में ज़रूर से वैल्यू एडिशन होगा। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर जो है इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने उन सब का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस मैगजीन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए या फिर क्रोनोलॉजी की जितनी भी मैगजीन्स हैं इस साल की, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ और सभी बुक्स जो हैं और जितने भी यूपीएससी आरपीएससी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम ID जो है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस वहाँ पर जाकर के लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है इस मंथ में, जो इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं उन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो किसी काम की नहीं है तो इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषद जो है उनको चयनित किया गया है। देखिए, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष यानी 75 ईयर्स पूर्ण होने के उपलक्ष्य के अंदर एक इंडिया एट 75 जो है एक मिशन चलाया गया है। इंडिया एट 75 यानी कि हमने इंडिया एट 75 यानी कि हमने 75 सालों में जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जो है एक भारत में अमृत महोत्सव के तहत एक विकास अभियान जो है वो चलाया गया जिसका नाम है मिशन अंत्योदय। इसके अंतर्गत हमारे जो है राजस्थान की 5 ग्राम पंचायतों को, 4 पंचायत समितियों को और 3 जिला परिषदों को जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो चयन किया गया है। आप जानते हैं हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 3 टायर सिस्टम है हमारे पास में। 3 टायर सिस्टम का मतलब क्या है कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो होती है जैसे ये पंचायत समितियाँ, फिर ग्राम पंचायतें और फिर सबसे ऊपर लेवल पे होती है जिला परिषद। तो इनमें से जो है 5 ग्राम पंचायतों को, 4 पंचायत समितियों को और 3 जिला परिषदों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है चयन किया गया है। कौन कौन सी समितियाँ हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, जिला परिषद में अगर आप देखेंगे तो श्रीगंगानगर, झुंझुनू और अजमेर की जिला परिषदों को चयन किया गया है। पंचायत समिति में मंडोर, जोधपुर, लाडपुरा, कोटा, सलमपुर, उदयपुर और धौंत सीकर इनको जो है चयनित किया गया है। ग्राम पंचायतों में लक्ष्मणगढ़, बहराम का बास, अलवर, बाड़ी, जोधपुर, गोमुंदा, उदयपुर तथा छानीबाड़ी, हनुमानगढ़ इनको जो है चयन किया गया है। अब देखिए, भारत का अमृत महोत्सव, इसके अंदर क्या क्या है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इंडिया एट 75 भारत का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक मनाया जाएगा। इसके लिए देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 75 ग्राम पंचायतों, 75 ब्लॉक पंचायतों और 75 जिला पंचायतों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो चुना गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको हमको याद रखना और इनकी हो सके तो ये जो पंचायत समितियाँ और जो जिला परिषद हैं इनको भी याद रख लेना है ताकि इनमें कोई MCQ बने तो हमसे छूटे ना। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का राज्य स्तरीय शुभारंभ। तो देखिए, प्रदेश में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 3 के तहत राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। और हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा जी। वो रघुराम राजन जी तो जो है RBI के गवर्नर रहे थे, तो डॉक्टर रघु शर्मा जी जो है उन्होंने भीलवाड़ा में जो है 22 फरवरी 2021 से जो इसका शुभारंभ किया है। और इस मिशन के इस चरण के तहत जो है 24 जिलों में अगले 15 दिन तक टीकाकरण से वंचित जितनी भी गर्भवती महिलाएं और 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिन्हित कर उनका जो है टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, आई थिंक अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, या तो UPSC के प्रीलिम्स में था या फिर RS वाले प्रीलिम्स में ही था। तो उसमें पूछा गया था कि उन टीकों के अंदर कौन कौन सा टीका लगाया जाता है। जैसे कि उसमें कई सारे थे, जैसे एक तो DPT होता है, डिप्टीरिया वाला टीका जो होता है, डिप्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, और एक B से कौन सा होता है देखो। तो इसमें जो है B नहीं है वो P है ना। तो P यानी कि पर्ट्यूसिस यानी कि डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस। फिर एक आता है हेपेटाइटिस B,
फिर एक आता है मिजल्स और एक आता है पोलियो। इन सारी बीमारियों के लिए जो बच्चों के टीकाकरण होते हैं, ये तो बेसिक टीकाकरण होते हैं। तो इन 7 टीकों को जो है इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है फ्रीली जो है इन बच्चों को और जिनकी माताएं हैं उनको लगाया जाएगा। तो ये इसका बारे में था। फिर है IRAD योजना में राजस्थान के 4 जिले जो हैं उनको शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? IARD का मतलब है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ठीक है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। इसमें क्या होगा? सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की जानकारी जुटाने के साथ सटीक निगरानी और विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार के जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना 15 फरवरी 2021 से जो है वो उसको शुरू किया है। और इस योजना में राजस्थान में प्रथम चरण में राजस्थान सहित देश के 6 राज्यों को जो है सम्मिलित किया गया है। इसमें स्टेट कितने इंक्लूडेड है? 6 स्टेट इंक्लूडेड है। और राजस्थान के जो जिले सम्मिलित किए गए उनके नाम हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो राजस्थान से राज्य हैं वो हैं, राजस्थान से जिले हैं वो हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर। इनको जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद 15 मार्च 2021 से प्रदेश के सभी जिलों में ये योजना जो है उसको लागू कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिए विशेष क्या है कि इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं व उनसे होने वाली मृत्यु पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नीति निर्माण व कार्य योजना के निर्धारण हेतु आंकड़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्री की जाएगी तथा उन आंकड़ों को वैज्ञानिक विश्लेषण व रियल टाइम पर्यवेक्षण जो है उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के मूल्य सांख्यिकी पोर्टल के ई-गवर्नेंस अवार्ड। तो देखिए इस अवार्ड में क्या है कि आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय के नवीन विभागीय पोर्टल प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान, जिसको PSR, को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित समारोह में स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी के रूप में 18वां CSI-SIG ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, इससे पूर्व कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया तकनीकी क्षेत्र में नवाचारों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष रुचि रखने वाले केंद्रीय एवं राज्यों के सरकारी विभागों एवं संगठनों को प्रत्येक वर्ष जो है CSI-SIG ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो प्रदान करती है। और इससे पूर्व विभाग में उल्लेखनीय प्रयासों के संदर्भ में 2017-18 में पहचान पोर्टल और 2019 में बिजनेस रजिस्टर वेब पोर्टल को भी जो है ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है ऊंट संरक्षण के लिए 23.65 करोड़ की जो है वो योजना घोषित की गई है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो ये है राजस्थान विधानसभा में पशुपालन जो मंत्री हैं लालचंद कटारिया जी, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि ऊँटों के संरक्षण के लिए जो है इतने करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे और इसको जो है भारत सरकार के अनुमोदन हो जाने के पश्चात जो है इसको लागू किया जाएगा। अभी जो है हमारे यहाँ पर ऊँटों के लिए क्या क्या प्रावधान है, तो देखिए ऊँट संरक्षण के लिए ऊँट को 16 सितंबर 2014 को राज्य पशु जो है वो घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्य पशु कौन सा है हमारा, ऊँट हमारे लिए राज्य पशु को जो है उसको घोषित किया गया है और 16 सितंबर 2014 को ये घोषणा की गई थी। वर्तमान में ऊँटों के वध को रोकने तथा राज्य से बाहर निकासी या प्रव्रजन पर रोक के लिए राजस्थान ऊँट वध एवं प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015 जो है वो प्रभावी है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 को मंजूरी। तो देखिए ये जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले जो मंत्रिमंडल है उन्होंने आयुष जो नीति है उसको 2020 आयुष नीति को जो है अपनी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और सुनियोजित विकास के उद्देश्य से इस नीति का अनुमोदन किया है। तो आप जानते हैं आयुष मिनिस्ट्री, अब आप बताएंगे कि आयुष मिनिस्ट्री जो है वो कब स्थापित की गई थी, कौन से सन में उसको स्थापित किया गया था, ये आप बताएंगे। और आयुष का फुल फॉर्म पता है, आयुर्वेद, योग है, यूनानी है, सिद्ध है और इसमें होम्योपैथी है। ठीक है, फिर आता है मंत्रिमंडल ने जो है इसके उद्देश्य, इन सभी चीज़ों के विकास के उद्देश्य से इस नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के लागू होने से रोगों के उपचार के लिए गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता में जो है उन्नयन होगा और उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों का निर्माण जो है वो हमारे यहाँ पर हो सकेगा। फिर जो है जो और अन्य इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं वो इसमें समझाए गए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट वाला है इसको देख लेते हैं। समुचित पास या बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति से टिकट दर की 10 गुना अधिक राशि वसूल करने के क्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अगर बिना टिकट के कोई ट्रैवल करेगा तो उसे 10 गुना फाइन लिया जाएगा। फिर अब देखिए RSLDC ये क्या है, तो RSLDC की 3 योजनाओं का जो है भी शुभारंभ किया है इसने। राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो ये संस्था है इसने जो है 3 योजनाओं को जो है 3 योजनाएं जिसका नाम है समर्थ, सक्षम व राजविक का जो है शुभारंभ किया है 3 फरवरी 2021 से।
इसका उद्देश्य है प्रदेश की महिलाओं, विशेष एवं वंचित वर्गों, पिछड़े और हाशिए पर मौजूद परिवारों के लोगों की क्षमता को बढ़ाने और रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध एवं उद्यमिता कौशल उनका बढ़ाने में इसकी सहयोग दिया जाएगा। तो इसमें जो है सक्षम योजना जो है सक्षम युवा सक्षम राजस्थान, इस स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान में प्रदेश के युवा और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय या समूह स्वरोजगार चलाने के लिए जो है वो तैयार किया जाएगा। राजक्विक योजना में क्या करेंगे, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें जो बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसमें 36 आर्थिक सेक्टरों में 328 पाठ्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धता जो है वो दी जाएगी। फिर है राजस्थान एक देश एक राशन कार्ड सुधार करने वाला 12वां राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान ये सुधार करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो 12वां राज्य बना है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसके साथ ही राजस्थान खुले बाजार से उधारी के माध्यम से इतने करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र हो गया है, जिसकी अनुमति व्यय विभाग द्वारा जो है जारी कर दी गई है। इसमें अन्य राज्य जो हैं उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एक बार आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, तो ये मध्य प्रदेश, तो ये नॉर्थ के स्टेट्स ज़्यादा हैं इसमें। फिर देखिए जनजातीय विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण हेतु TAD और CPAT में समझौता। TAD यानी कि ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा है CPAT, इनके मध्य जो है वो समझौता हुआ है। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के जयपुर स्थित CPAT संस्थान के मध्य जो है इनके लिए समझौता किया गया है। इस समझौते से होगा क्या, CPAT 90 जनजातीय विद्यार्थियों को प्लास्टिक प्रोसेसिंग और CNG लेथ मशीन के 3 विभिन्न कार्यों के लिए 3 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण देगा। इस प्रशिक्षण पर TAD विभाग द्वारा 48 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त TAD ने MSME टेक्नोलॉजी भिवाड़ी के साथ भी समझौता किया है। इसके तहत जो है 60 विद्यार्थियों को 5 माह के लिए CNG मशीन का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण जो है वो दिलाया जाएगा। बेसिकली बात यह है कि जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनको रोजगार से, यानी कि उनको रोजगार उन्नत बनाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है इस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जब हम लिखते हैं कि ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया, तो हम घिसी-पिटी बातें लिखते हैं कि माडा प्रोग्राम लाया गया है ये वो, तो उसमें अगर हम ये 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे कि भाई इस प्रकार का एक जो है एग्रीमेंट हुआ है ताकि उनका कौशल विकास किया जा सके, ऐसा लिखेंगे तो हमको थोड़ा सा मार्क्स जो है वो उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन के तहत 2770 गाँव में नल से जल कनेक्शन को जो है मंजूरी दी गई है। तो ये तो जो है आपको पता है कि जो है प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी जल जीवन मिशन की, नल से जल तक का जो अभियान है, यानी कि कनेक्शन जो है वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए जो है ये मिशन था। और इसमें जो है कनेक्शन की स्वीकृति जो है राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने जो है आयोजित बैठक में दी है। और इसमें इसरदा प्रोजेक्ट, अलसीसर प्रोजेक्ट, बीसलपुर दूदू प्रोजेक्ट और जो है इसने जो है 1240 फ्लोरिडिफिकेशन यूनिट लगाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो है जारी करने का प्रस्ताव किया है। इसकी सिफारिश है कि बायोडीजल प्राधिकरण के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा बुकिंग ऑयल के लिए 30,000 प्रति लीटर की खरीद कर की सिफारिश की जाएगी। इससे प्रदेश में उपयोग किए गए कुकिंग ऑयल और बायोडीजल बनाने के उपयोग में लाने में बढ़ावा मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल जीवन मिशन क्या है ये थोड़ा पता होना चाहिए। राजस्थान स्काउट एंड गाइड को राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रथम स्थान मिला है। किसके लिए मिला है, तो कोरोना महामारी में प्रदान की गई उनकी सेवाओं के लिए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन। अब ये क्या है, तो देखिए जोधपुर संभाग के माडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड यानी माडा का जो है वो गठन किया गया है। यह बोर्ड जोधपुर संभाग के अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान व विकास के संदर्भ में एक स्थायी परामर्शदात्री संस्था के रूप में जो है वो किया जाएगा। अब इस बोर्ड के जो अध्यक्ष व सदस्य सचिव के अतिरिक्त 13 इसमें पदेन सदस्य और समुदाय के 6 प्रतिष्ठित लोग इसके सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय जो है वो जोधपुर में होगा और प्रशासनिक विभाग यानी जनजातीय क्षेत्र विकास TAD जो है इस प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत जो है ये कार्य करेगा। तो अब जब भी ट्राइबल पीपल के बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो, उनके बारे में क्या क्या कार्य हुए हैं, तो ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा के नवीन चरण का जो है वो शुभारंभ किया। ये हमने बजट में भी पढ़ा था कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसका नाम हमारे यहाँ परिवर्तित करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना रखा गया है। तो देखिए इसका नया चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है। ये हमने जो है इकोनॉमिक रिव्यू में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने इसको पढ़ा था। इस योजना के नवीन चरण में लाभार्थियों को मिलने वाला बीमा कवर जो है वो 3,30,000 से बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया है, 5 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, यहीं फंसाते हैं ये लोग कि कितना बढ़ाया कितना कम किया है।
इसमें विभिन्न बीमारियों के निःशुल्क उपचार के पैकेज की संख्या 1401 से बढ़ाकर के 1576 कर दी गई है। इसके तहत सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 तक का उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख तक का जो बीमा कवर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा वो बढ़ाया गया है। भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक चिकित्सा खर्च भी निःशुल्क पैकेज में शामिल होगा। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ का लगभग 80% अंशदान राज्य सरकार के द्वारा वो वहन किया जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये है बाड़मेर और जैसलमेर जिले में विस्तृत राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, अभी इस बार आपको अगर ध्यान हो, अगर आपने UPSC 2020 वाला जो अभी पेपर है प्रीलिम्स वाला अगर आपने देखा हो तो उसमें क्वेश्चन था कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय मरु उद्यान वो किन 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है। ऐसा नहीं आया था किन जिलों 2 जिलों में, ऐसा आया था कि किन जिलों में, राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर ये विस्तृत है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या न्यूज़ है। यहाँ पर ये न्यूज़ है कि ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहाँ पर जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट उसको चलाया जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि देखिए ये प्रोजेक्ट है कृषि एवं खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसको आप बोलते हैं GEF। ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। इसके बारे में हो सके तो और भी चीज़ें पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा, मैंने इसको कई बार वैसे इसमें डिस्कस भी किया है। इस 7 वर्षीय प्रोजेक्ट में लगभग 30 करोड़ रुपए वो व्यय किए जाएंगे। इसमें सामुदायिक चारेगा प्रबंधन के तहत राष्ट्रीय मरु उद्यान के इतने लाख हेक्टेयर व आसपास के इतने हेक्टेयर क्षेत्र में मूल वानस्पतिक प्रजातियों का संरक्षण, हानिकारक वनस्पति प्रजातियों को हटाने के साथ ही जो परंपरागत वनों जिनको ओरण कहते हैं हम, और पारंपरिक चराई क्षेत्र गोचर जिसको कहते हैं, का प्रभावी प्रबंधन करेंगे। खड़ीन और टांका जैसी जल संचयन संरचनाओं का पुनरुद्धार किया जाएगा। खड़ीन और टांका वो आप कहाँ पढ़ेंगे, देखिए बाड़मेर में सरकार के द्वारा ये टाँके वो बनाए जाते हैं जिसमें कि कई लीटर्स पानी इसका संचयन हो सके, क्योंकि वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा अभाव है। खडीन क्या होता है, तो खडीन तो एक बहुत ही प्राचीन है जो पालीवाल जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो जैसलमेर के अंदर ये आपको खडीन काफ़ी देखने को मिलेंगे। अब जब आप राजस्थान में RPSC का जो आप सिलेबस देखेंगे मेंस का, तो वहाँ पर आपको परंपरागत जो वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के हमारे साधन थे उनके ऊपर क्वेश्चन भी यानी कि टॉपिक भी आपको तैयार करना है। तो वहाँ आपको खडीन, टाँके और जो अपन जोहड़ और ये सब पढ़ते हैं, बावड़ियाँ, ये सब पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसे जब टर्म्स हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा फूड पार्क। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि प्रदेश के राज्यपाल उन्होंने राजभवन में आंचल संस्थान के भोजन दो भीख नहीं अभियान के तहत फूड कार्ड का वो विमोचन किया है। आंचल संस्थान द्वारा उक्त अभियान अभिक्षावृत्ति रोकने के मामले में जागरूकता लाने के लिए चलाया गया है। इसके अंतर्गत लोगों को भिक्षा मांगने वालों को नगद राशि देने के स्थान पर फूड कार्ड के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने के लिए वो प्रेरित किया जाएगा। फिर एक वो है सुगम्य भारत ऐप के ऊपर। देखिए सुगम्य भारत बेसिकली है किसके लिए, तो जो भी फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनकी सुविधा के लिए वो इस तरीके का ऐप और ये बनाया गया है। सुगम्य भारत अभियान भी उन्हीं लोगों के लिए था। तो देखिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सार्वजनिक भवनों में सुगम्य वातावरण उपलब्ध कराने व सुगम्य ऐप पर सार्वजनिक भवनों के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण और मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारियों की वो नियुक्ति की है। तो इसमें आप जानते हैं कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, निःशक्तजन हैं, उन सब के लिए ये ऐप है जो ये बनाया गया है। फिर पल्स पोलियो अभियान के ऊपर है। तो इसमें राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस यानी पोलियो इम्यूनाइजेशन डे था, जिसे पोलियो रविवार के रूप में भी मनाया गया है 31 जनवरी को। फिर है पाली में CETP का शिलान्यास। तो CETP क्या है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका जो शिलान्यास है वो कहाँ पर किया गया है, पाली में किया गया है। तो इससे ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ये है किसके लिए, तो ये पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। फिर है जोधपुर में ITI स्थापित करेगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जोधपुर की शेरगढ़ तहसील में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI उसको स्थापित करने जा रहा है। बस इतना ही जिसमें ध्यान रखना है। फिर देखते हैं संपूर्ण राजस्थान में पशुधन सेवा अभियान 1 से 28 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी 2021 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार डिजिटल इपिक कार्ड यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र डाउनलोड करने के मामले में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। फिर
तो यहाँ है जो हमारे राज्यपाल हैं उन्होंने 15वीं राजस्थान विधानसभा के 6ठे सत्र में अभिभाषण के समय संविधान की प्रस्तावना जो है और उसके अलावा जो है प्रस्तावना के अलावा जो है जो मूल कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनका वाचन जो है उन्होंने विधानसभा भवन में किया है। तो इसीलिए अगर आपको पता हो तो अभी जो इसमें RPSC के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं RS वाले, तो उसमें जो है कुछ बच्चों से जो है मैंने देखे थे इंटरव्यूज़, कई लोगों ने जो है अपने शेयर किया एक्सपीरियंस। तो उसमें एक बच्चे से जो है पूछा भी गया था कि आप जो है प्रस्तावना जो है यानी प्रियम्बल जो है उसको बोल करके बताइए। तो ये शायद यहीं से क्वेश्चन उठ करके आया है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो है नहीं। मध्य प्रदेश की न्यूज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है 25 फरवरी 2021 को जैसलमेर में संपन्न हुए मरु महोत्सव में मिस मूबल का खिताब जैसलमेर की लक्षिता सोनी ने जीता। वहीं मिस्टर डेजर्ट का खिताब जो है वो किसने जीता? तो ये जो है कृष्ण कुमार पारिक जो है उन्होंने जीता था। और हमारा जो है 2021-22 में बजट राजस्व घाटा कितना है? तो 23,000 करोड़ के समथिंग है। फिर है राजस्थान ने जो बजट है उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी राशि में चिकित्सा सुविधा जो है वो देना की घोषणा की है? तो अभी हमने पढ़ा था 5 लाख, 3.30 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान अपना 12वां राज्य बना है। तो यहाँ तक के तो क्वेश्चन सब इसी में से आ रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित इंडिया एक्ट 75 का अमृत महोत्सव के लिए राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों का चयन जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया है? ये भी हमने पढ़ा था कि जो है 5 ग्राम पंचायतों का चयन जो है इसमें किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तय किए गए सकल तकनीकी वाणिज्यिक हानियों, कमी अथवा औसत आपूर्ति लागत राजस्व प्राप्ति के अंतर को कम करने के लक्ष्य को किस राज्य ने सफलतापूर्वक हासिल किया है? तो ये सभी राज्य जो हैं उन्होंने इसको हासिल किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जो है वो जारी करने की प्रणाली जो है उसको 7 फरवरी से शुरू किया है? तो इसका आंसर है अपना ए, यानी कि उत्तर प्रदेश ने जो है इसको जारी किया है। 22 फरवरी 2021 को शुरू किया गया सघन मिशन इंद्रधनुष 3 के तहत राजस्थान के कितने जिलों में टीकाकरण अभियान जो है वो चलाया जाएगा? तो इसमें जो है हमारे 24 जिलों के अंदर चलाया जाएगा और बाद में पूरे 33 जिलों में इसको जो है बढ़ाया जाएगा। फिर है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनका भी कौन सा उर्स जो है वो जो है उसको मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 809वां उर्स। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन तो इतना जनरल पूछते भी नहीं है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पोर्टल जो है PCR का पूर्ण रूप बताइए, जिसमें फरवरी 2021 के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी के रूप में 18वां MCI गवर्नेंस अवार्ड जो इनको प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर इसका जो है देख लेते हैं। इसका है उसका फुल फॉर्म है प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान। ठीक है। फिर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को प्रदेश में उसके उल्लेखनीय कार्यों के लिए किस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है? ये हमने पढ़ा नहीं था। स्कॉच अवार्ड है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है उससे इनको सम्मानित किया गया है। फिर राजस्थान जो बजट है उसमें की गई घोषणा के संबंध में कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये हमने पढ़ा था हैंडबॉल अकेडमी जो है उसको जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा, आर्चरी अकेडमी डूंगरपुर में होगी, और उसके अलावा जो है नए आवासीय खेल विश्वविद्यालय जो है, तो ये जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी कि खेल स्टेडियम जो है वो यहाँ पर स्थापित होगा। तो ये सी इसका रॉन्ग आंसर, ये मतलब राइट आंसर है। फिर है राजस्थान के वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते में कितनी राशि की वृद्धि की जाएगी? तो 1,000 रुपये की वृद्धि जो है इसमें की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष किस क्षेत्र का बजट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भी हमने पढ़ा था। तो कृषि बजट अगली बार से शुरू किया जाएगा। बजट 2021-22 के अनुरूप सम्मिलित जो है वो नहीं है। कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो वो हमको देखना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो भिवाड़ी वाला जो है ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तो ये तो अलवर में है, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अनाथ और अपेक्षित बच्चों की देखरेख और संरक्षण पुनर्वास हेतु गोराधाई ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन किस स्तर पर जो है वो किया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, यानी कि जिला मुख्यालय स्तर पर इसका जो है वो किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कितने वर्ष के लिए जो है ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है? तो मुझे 2050 वाला ध्यान आ रहा है। ऊर्जा नीति 2021-2050 यही इसका सही आंसर है। फिर है किस राज्य ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सांस यानी कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली नाम का जागरूकता अभियान चलाने की शुरुआत की है? ये हमने पढ़ा नहीं था, और अभी जो है छोटी न्यूज़ के अंदर वो था भी अदर स्टेट न्यूज़ में, तो वो मध्य प्रदेश का जो राज्य है उसने ये प्रोग्राम चलाया है। ठीक है।
तो ये था हमारा आज का प्रादेशिक परिदृश्य। अब हमारे लिए बहुत कम काम बचा है, यानी कि पुरस्कार सम्मान, जिसमें से भी कुछ ही है कि इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके बाद में हमें खेल परिदृश्य से कुछ न्यूज़ और जो अदर न्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा देखना है, यानी कि लास्ट वीडियो इसका और बनेगा। फिर आपकी पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी और विथ एनालिसिस के साथ। तो आप इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।